एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो पार ब्रह्म परमात्मा एक है, उसका प्रकाश सभी आत्माओं में समाया हुआ है। पुनर्जन्म एक रहस्य है। जैसा कि आप जानते हैं, अनेक लोगों से हमने पुनर्जन्म के विषय में भेंट की है और उनके अनुभव बताए हैं। उसी विषय को लेके आज हम यहाँ हैं, हरिद्वार के निकट बहादुराबाद, और ये परिवार आपके सामने है। आप देखिए, हमारे पास में बैठे हैं श्री कालूराम जी हैं, जो कि बीर सिंह जी के छोटे भाई हैं, जिनका पुनर्जन्म यहाँ पे हुआ था, बीर सिंह जी का। और आप उनके भतीजे हैं। आपका नाम इंदरपाल जी है। तो आपका क्या नाम है? अमित कुमार। ठीक, तो ये आपका परिवार अब यहीं पे रहने लगा है, बहादुराबाद में है। ठीक ठीक। वहाँ भी है जी, वहाँ भी गांव में भी है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। इनके परिवार में एक पुनर्जन्म की घटना हुई थी और उनका नाम था बीर सिंह। पिछले जन्म में उनका नाम सोमदत्त था, लेकिन इस जन्म में आपका जाट परिवार है छत्री परिवार, और जाट परिवार में उनका जन्म हुआ तो उनका नाम बीर सिंह रखा गया था। लेकिन और आपका गांव? और सालाखेड़ी, मुजफ्फरनगर जी। सालाखेड़ी गांव है, मुजफ्फरनगर के पास में। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उनका नाम बीर सिंह रखा गया था, है? हाँ जी। और पिछला जन्म उनका शिकारपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाँ जी। है जी। और उस पिछले परिवार में, पिछले जन्म में उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी, वो आप बताएं। फूफी और भतीजी दोनों रोटी खा रहे थे जी। अच्छा। दोनों ऊपर से पड़े थे जी, बंदर आया जी। हाँ, तो वो रोटी कहाँ पे बैठे खा रहे थे? ऊपर दीवार पे मंडेरे पे जी। अच्छा, दीवार पे बैठे रोटी खा रहे छत पे जी, बाउंड्री पे जी। अच्छा अच्छा। जैसे ही नीचे डाउन हुई है जी। हाँ हाँ। भतीजा नीचे, फूफी ऊपर जी। अच्छा, वही ऑन द स्पॉट दोनों मर गए? ना, फूफी जिंदा थी जी। अच्छा। वो भतीजा एक्सपायर जी। अच्छा, भतीजा एक्सपायर हो गया। हाँ जी। उस भतीजे की उम्र उस समय कितनी थी? 9 साल जी। 9 साल थी, और उसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त शर्मा। और ब्राह्मण परिवार में वो थे, हैं? हाँ जी। उनके पिता का नाम लक्ष्मी चंद था। हाँ जी। लक्ष्मी चंद था। तो आपने बताया कि उसके बाद वो बंदर भी रहे जी। हाँ। रहे वहीं पे। जो उन्होंने हमें बताया जी। हाँ हाँ, उन्होंने बताया होगा। हाँ जी। तो वो बंदर भी रहे, कितने साल रहे वहाँ पे? 1 साल जी, 1 ईयर। 1 साल बंदर रहे। और फिर उनकी मृत्यु हो गई बंदर के द्वारा ही जी। है। हाँ जी। हमें ये भी बताया गया था कि वो फिर 9 वर्ष तक पीपल के पेड़ पे प्रेत बन के रहे थे, और जो उनके पिता थे लक्ष्मी चंद, पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो मंगलवार में और शनिवार में वहाँ वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। और जब उनका जन्म फिर आपके यहाँ हुआ, आपने उनका नाम बीर सिंह रखा। हाँ जी। है जी। हाँ जी। तो फिर वो मेले में गए, और मेले में वो पैसे वाली बात आई कि मेरी माँ ने जो इस जन्म की, इसने कम पैसे दिए। हाँ जी, मेरी माँ और मेरी पहली जो माँ थी वो बहुत पैसे देती हाँ थी, है? और वहाँ पे जो मैंने सुना है कि वहाँ पे वो गंगा के किनारे पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ तो तिताबी भरता था जी मेला जी। अच्छा, हिंडन नदी पे जी। हिंडन नदी पे। हाँ जी। गंगा, वही गंगा स्नान वाला, कार्तिक में या कोई और? हाँ जी, वही जी, कार्तिक पूर्णिमा वाला है। हाँ जी। तो हाँ, उसी की बात होगी। तो जो हमने सुना है कि वो उनसे पूछा कि तूने ये चालीसा कैसे याद कर ली, कि मैं प्रेत के रूप में रहा 9 साल और मेरे पिता पढ़ते थे तो मुझे याद होगी। चलो, वो सही है या नहीं है ये तो अलग की बात है, लेकिन जो हनुमान पोद्दार हुए हैं गीता प्रेस गोरखपुर के, उन्होंने अपने लेख में इसका वर्णन किया था। तो
फिर आप ये बताएं, आपके यहाँ उनकी आयु कितनी हो गई थी? 18 साल जी। 18 साल, मतलब युवावस्था हाँ जी। में वो आ गए थे और फिर उनकी मृत्यु हो गई हाँ है। हाँ जी। जैसा आपने बताया सुसाइड उन्होंने कर लिया। किस तरह से किया था सुसाइड? वो उसी मैटर में जी, वहाँ आना जाना। वो तो लगाव था उनका, इसलिए वो चले जाते थे, कभी यहाँ आ जाते थे। 90% वहीं रहते थे। वहाँ रहते थे और उन्होंने अपना नाम भी पिछले वाला रख लिया था, सोमदत्त रख लिया था। हाँ जी। तो हम पूछ रहे हैं, मतलब सुसाइड किस तरीके से उन्होंने किया था? फांसी जी। फांसी खा ली थी। कहाँ पे, घर पे ही कि कहीं जंगल में? घर में ही जी। घर में फांसी लगा ली थी। तो इससे अच्छा होता कि वो वहीं रहने लगते, चले जाते, जीवित रहते तो कम से कम। हमारे यहाँ जी वे हंडी वाला दूध नहीं पीवा थे जी। हाँ, कि ये जाटों का दूध है और मैं तो पंडित हूँ। हाँ हाँ, वो नहीं पीवा थे। कढ़ाते हैं ना, कढ़ाते हैं, वो तो परंपरा है। दूध को कढ़ाते हैं, पकाते हैं सुबह से शाम तक और उसको पीते हैं बड़े शौक से। वो नहीं पीवा थे जी। हाँ, वो नहीं पीते होंगे, उनको अच्छा नहीं लगता होगा। ब्राह्मण पहले पक्का खाना खाते होंगे, कच्चा खाना नहीं खाते थे कहीं भी। हाँ, अलग जातियों में जैसे जाट हो गए और कहीं, उनमें भोजन नहीं करते होंगे। हाँ जी। वो पूरी पराठे यही खाते हैं जी। हाँ जी। ये बात है। तो अच्छा, हम आपको एक और अनुभव बता रहे हैं। अभी हम बहुत दिनों से आपसे मिलने के लिए सोच रहे थे। हाँ जी। कि यहाँ आएंगे और उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पिछले दिनों हमने अपने ध्यान अवस्था में देखा कि भारतवर्ष में जो सिंध की तरफ एक जगह है, पख्तूनिस्तान, पख्तूनी लोग होते हैं ना, पख्तूनिस्तान का एक हिस्सा भारत में है, एक पाकिस्तान में आ रहा है और एक ईरान में आ रहा है। तो हम अपने ध्यान की अवस्था में वहाँ पहुँचे और वहाँ एक जाट परिवार है और जाट परिवार में वही जो आपके परिवार में पैदा हुए थे ना, वीर सिंह, हाँ जी। सोमदत्त। हाँ जी। तो वो हमसे वहाँ मिले और वो जवान अवस्था में, आप जैसी अवस्था में, और वो हमसे लिपट गए और बोले, मैं तो बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था और मेरा नाम सागर सिंह है, मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है। तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो बाकी चीज़ को ईश्वर बेहतर जानता है, कहाँ किस आत्मा को वो भेजता है। तो इसलिए भी हम बहुत, मतलब आपसे मिलने के लिए, आपके परिवार से मिलने के लिए मन में, हाँ जी, महीना भर हो लिया। हाँ हाँ हाँ, 1 महीने के लगभग हो गया। हाँ जी। तो इस विषय में हम देखते हैं बहुत से लोग, तो इस विषय पे बात करने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि पुनर्जन्म के विषय में कुछ लोग तो विश्वास करते हैं कि होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन ये होता है। होता है जी। देखिए, ईसाइयों में भी होता है, मुस्लिमों में भी होता है, सिखों में भी होता है। कोई किसी भी धर्म में पैदा हो गया, सभी धर्मों में पुनर्जन्म होते हैं। बहुत से लोग उन चीज़ों को दबा देते हैं, वे बताते नहीं। हमने कई मुस्लिम परिवारों में जा कर के भी ऐसे वो किए हैं, शोध किया है, जिनके पिछले जन्म हुए हैं। मुजफ्फरनगर में एक हैं, वो इस समय में मुस्लिम हैं और पहले वो जाट परिवार में करणपाल सिंह नाम से थे। अभी हरियाणा में एक गांव में हम गए थे, तो अब वो जाट परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र हो गई है, पिछले जन्म में वो मुस्लिम थे और वो हज करके आ रहे थे, उनका जहाज पानी में डूब गया था। ये सब हमने अपने वीडियो में डाले हुए हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा हमारा चैनल है। इन बातचीत का उद्देश्य हमारा यही है कि लोग ईश्वर पे विश्वास करें, अपने जीवन में सत्कर्म करें और बुरे कर्म ना करें। ऐसे कर्म ना करें जैसे किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी या खुद सुसाइड कर लिया, तो उसका परिणाम बहुत खराब होता है।
क्या कह ये रहे हैं? बता रहे जब वे वहाँ गई थी ना अपने पुराने वहाँ जी 5-6 हजार आदमी थे जी। हाँ हाँ, 5-6 हजार आदमी होंगे जब वो अपने गांव गए थे। हाँ जब उन्हें गांव की सीमा पर छोड़ दी थी जी 5-6 हजार आदमी ने। पूरा एरिया था जी, देश विदेश वाले भी थे जी। अच्छा अच्छा, जब उन्होंने कहा होगा कि मेरा गांव शिकारपुर है हाँ जी। तो बहुत लोग उनके साथ साथ गए पूरा होंगे एरिया जी। और उन्होंने वहाँ सबको पहचान लिया होगा, है? हमारे एरिया में पहली घटना थी ना जी उस टाइम पे जी। हाँ हाँ, आप तो थे नहीं उस हाँ समय। जी। तो जी हमारी दादी थी जी, वो दादी मान लो जी, हाँ हाँ, जो सा पैसे देती थी मिट्टी की हंडी में आटा पीसने वाली चाची नीचे छिपाया था जी। अच्छा कितने अच्छा पैसे मिले थे जी। बोले ये मेरे पैसे है, अच्छा, ये अच्छा। हमारी ट्वेल है, ये हमारे देता है, ये मेरे पिताजी है। पिछले जन्म के। हाँ जी, जब उन्हें पहचान लिए थे ना हाँ जी। हाँ, तो वो यहाँ से आपके यहाँ से वहीं चले जाते थे भाग भाग के, हाँ जी, हैं? जैसे हमारी दादी थी जी, उन्हीं से लगाव ज्यादा हाँ जी। था उनका। हमारी दादी ने दबाव दिया जी, हम्म, सीधा वही जी। फिर वे यहाँ से खटीमा जा लिए थे जी। खटीमा जो वे नेपाल हाँ जी, में है। अब ये भी एक्सपायर हो लिए जी पूरा परिवार। अच्छा, परिवार नहीं रहा बेटी उनका। बेटी है जी बस। तो ये एक विवरण हमें पुनर्जन्म का प्राप्त हुआ है और इस विषय में हम आप लोगों से मिले हैं और आपने हमसे बातचीत की है, इसके लिए आपका धन्यवाद हम करते हैं। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है।